देखिए, आज हम नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने डिफरेंस बताया था। नेक्स्ट आज डीपली जितने भी क्वेश्चन जो है इसके बेस पे बनेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास कुछ डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या चीज़ है? बोला द मनी लेंट और बोरो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। कि किसी को आपने पैसे दिए या किसी से पैसे लिए, वो आपके पास क्या होगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा? किसी को पैसे दिए या किसी से पैसे लिए, वो आपके पास क्या होगा? प्रिंसिपल। मान लिया हमने किसी को जो ब्याज पे पैसे दिए, 1,000 ब्याज पे पैसे दिए, और जो भी हमने इंटरेस्ट लगाया होगा 5%, 10%, 15%, उसके हिसाब से हमें ब्याज मिलेगा। उसके बाद जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हम बैंक से क्या करते हैं? पैसे लेते हैं। अगर हम किसी को दें तो हम, जैसे क्या बोला उसने, द मनी लेंट और बोरो, किसी को अगर हम पैसे दे रहे हैं या किसी से पैसे जो ले रहे हैं, वो वाला जो अमाउंट है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। फिर उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होगा? ब्याज। बोला द एडिशनल मनी चार्ज फॉर द यूज ऑफ प्रिंसिपल इज नोन एज इंटरेस्ट। मान लिया हमने किसी से पैसे लिए, जो हमने किसी से पैसे लिए उसका जूस करें, तो जूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको कुछ एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। तो वो जो एडिशनल मनी है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्याज। मीनिंग जो हम प्रिंसिपल अमाउंट का जूस करें, उस अमाउंट का जूस करने के लिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हुआ? द एडिशनल मनी चार्ज फॉर द जूस ऑफ प्रिंसिपल, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्या है? अमाउंट। अमाउंट क्या होगा? बोला द टोटल ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। देखिए, जिससे हमने क्या किया, जितने हमने पैसे लिए वो तो वापस करने ही पड़ेंगे, साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। जितने हमने पैसे लिए हैं वो प्लस जितना हमारा ब्याज बनता है, दोनों की हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अमाउंट आएगा। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट किसके कहलाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या आएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट बोलो या इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट किसके कहलाएगा? वो आएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपने क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑफ ₹850। देखिए, जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितने? 850। फॉर कितने ईयर के लिए? ये दिया मिक्स फ्रैक्शन में, एट द रेट ऑफ, और कितने परसेंट भी आए लग रहा है इस पर? 6%। मीनिंग आप ऐसे यहाँ पे बोल सकते हो कि प्रिंसिपल कितने? 850। ठीक है, और टाइम कितने? 4/3 ईयर। इसकी मिक्स फ्रैक्शन तोड़ेंगे, तोड़िए। 4 3 या 12, 4 × 3 12 + 1 क्या है? 13, और नीचे 3 ईयर। या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने? 6% पर एनम। या तो आपने क्या निकालना? सिंपल इंटरेस्ट।
उसका फॉर्मूला क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, नीचे डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 850, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6, और जो टाइम है वो कितना आ गया 13 डिवाइडेड बाय 3, और नीचे क्या आएगा 100 यार, ठीक है, नीचे क्या आएगा 100। फिर देन इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे 3 2 जा 6, ये 0 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 85 इंटू 2 इंटू 13 और डिवाइडेड बाई 10। फिर देन 85 इंटू 2 करेंगे 170 इंटू 13, नीचे 10, 0 0 कैंसिल, तो किसके कला आ गया 17 इंटू 13, तो 17 इंटू 13 आएगा 221। ठीक है, मीनिंग अगर आप किसी से इतने पैसे लेते हो या देते हो इतने टाइम के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगेगा, और जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 221। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं अ सम ऑफ रुपीस इतने 875, इतना प्रिंसिपल है, बाय लैंड किसी को पैसे दिए कितने 6% के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 6% पर एनम, व्हाट सम मस्ट बी पेड टू कैंसिल द डेप्ट एट द एंड ऑफ 8 मंथ। मीनिंग जिसको भी हमने पैसे दिए हैं तो उसने क्या किया है कि 8 मंथ बाद जो है वो पैसे वापस कर देगा, तो उसको कितने पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। ठीक है, उसी साल के 8 मंथ बाद 8 मंथ वो क्या करेगा, पैसों का यूज़ करेगा, फिर उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जहाँ पे प्रिंसिपल कितने 875, फिर इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 6%, और देन टाइम कितने 8 मंथ। मंथ को पहले आपने क्या करना है ईयर में चेंज कर दो। कैसे चेंज होगा, हमें पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ, तो 12 के साथ डिवाइड करो, और क्या आ गया ईयर, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो किसके कला आ गया 2 डिवाइडेड बाई 3 ईयर। तो देन देखते हैं ब्याज कितना बनता है, सिंपल इंटरेस्ट वो क्या आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, नीचे 100, ये आ गया। फिर इसके बाद वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 875, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टाइम कितने 2 डिवाइड 3 ईयर, देन नीचे 100, करो 3 2 जा 6। ठीक है, इनको सॉल्व करके आपके पास कितना आया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 35 रुपीज़, कितना 35, तो हमारे पास जो ब्याज बनेगा वो इतना आएगा 35। तो उसको अमाउंट कितना देना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला था अमाउंट का कि जितना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो आएगा ही आएगा, ठीक है, प्रिंसिपल आएगा और प्लस जो आपके पास इंटरेस्ट लग रहा है। प्रिंसिपल कितने 875, और जो इंटरेस्ट है वो कितना है 35, तो हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, बोल रहे 910। ठीक है, मीनिंग किसी को अगर इतने पैसे उधार दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होगा, 8 मंथ बाद उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे 910। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी लेंट आउट एट इतने परसेंट रेट है पर एनम फॉर 8 ईयर, सो डैट द इंटरेस्ट मे बी 250।
हम किसी को कितने पैसे देंगे 8 सालों के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगेगा कि हमें जो ब्याज जो है वो इतना मिले। बोला व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी लेंड, हम किसी को कितने पैसे दें कि 8 सालों के बाद हमें ब्याज जो है वो इतना मिले। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें पता है जो सिंपल इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट है वो किसके कहलाएगा, वो आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम नीचे 100। तो जो देखो जो इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट जो है वो उसने पहले से दिए, ब्याज कितने 250, और प्रिंसिपल कितने ये निकालने, रेट और इंटरेस्ट कितने, मिक्स फ्रैक्शन तोड़ो, ये है ना 6.4%, तोड़ो उसको, 6 4 24 प्लस 1 25 डिवाइड 4%, तो रेट और इंटरेस्ट है 25 डिवाइड बाई 4, टाइम कितना है 8 ईयर, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा नीचे 100, ऐसे लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आप 25 अंडर 25 फोल्ड आ गया, तो क्या बना 250 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 8 नीचे क्या आ गया 4 इंटू 4। ठीक है, इसको भी कट कर दो, 4 2 या 8, तो क्या आ गया 250 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। इधर डिवाइड कर रहे हैं, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई करेगा, 250 इंटू 4 इक्वल टू क्या है पी इंटू 2, इधर मल्टीप्लाई 2 है, इधर जाएगा डिवाइड करेगा, कितना आ गया 2 2 2 या 4, तो 250 इंटू 2, देखिए इधर इधर हमारे पास क्या था डिवाइड, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, देन जी इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड, तो क्या आ गया 250 इंटू 2, तो 250 इंटू 2 क्या आ गया 500, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपके पास वो कितना बनेगा 500। तो मीनिंग क्या हुआ, किसी को हम 500 इतने पैसे देंगे 500, तो हमें 8 ईयर के बाद हमें ब्याज कितना मिलेगा 250 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, बोला इन व्हाट टाइम, कितना टाइम लगेगा कि ₹350 एट 5% पर एनम बिल बी अमाउंट टू ₹420, कितने टाइम में 350 जो है वो 420 बनेगा। क्या बोल रहे हैं, कितने टाइम में 350 जो है वो 420 बनेगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास क्या है 5%। तो सबसे पहले देखिए 350 रुपीज़ से 350 का क्या बन रहा है 420, तो ब्याज कितना लगा 420 में से 350 माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे ले सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके कहलाएगा, जो हमें अमाउंट मिला है, और माइनस क्या कर देंगे जो आपके पास प्रिंसिपल आया। तो अमाउंट कितना 420, प्रिंसिपल कितना है 350, तो आपके पास इंटरेस्ट जो है वो किसके कहला गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 70 रुपीज़ बना। लेकिन वट हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके कहलाता है, वो आता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, या और नीचे 100। अभी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपने निकाल लिया पहले से, ठीक है वो निकाल लिया, तो वो किसके कहलाएगा, देखिए जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वो हमने निकाला हुआ है, वो क्या है 70, प्रिंसिपल कितने, प्रिंसिपल आपके पास 350, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने वो है 5%, और टाइम जो है वो आपने निकालना है, और नीचे 100, ये 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, तो इधर डिवाइड कर रहा है 2 इधर मल्टीप्लाई,
तो यह है 35 इंटू टी, इधर मल्टीप्लाई करें इधर डिवाइड, 35 तो 35 टू है तो 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, तो टाइम कितना आ गया 4 ईयर। ठीक है, ये लिख सकते हो आप, टाइम कितना आ गया 4 ईयर। ठीक है, मीनिंग 4 सालों में आपके पास 350 जो है वो कितना बनेगा 420। ठीक है, देखो फर्स्ट में हमने क्या निकाला, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड क्वेश्चन में क्या था अमाउंट, थर्ड क्वेश्चन में क्या था प्रिंसिपल, और फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या टाइम। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला क्या बोला, एट व्हाट रेट, कि रेट और इंटरेस्ट कितना लगेगा, कि आपके पास 4000 कितना बनेगा, बिल अमाउंट टू 5000, 4000 कितना बनेगा 5000। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, और कितने सालों में 4 ईयर में। देखिए पहले हमने पी निकाला ना, उसके बाद टी, अभी आर निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लिखिए सिंपल इंटरेस्ट किसके कहलाएगा, जितना आपको अमाउंट मिले और माइनस क्या आएगा प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आएगा 5000 और प्रिंसिपल कितना था 4000, तो आपको ब्याज कितना मिला 1000, ये आ गया। बट वही सेम प्रोसीजर पहले की तरह, कि सिंपल इंटरेस्ट किसके कहलाते हैं, ये आता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, नीचे 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितने 1000, प्रिंसिपल 4000, और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और टाइम कितने 4 ईयर, और डिवाइडेड बाई 100, 20 कैंसिल, क्या गया 1000, 40 इंटू आर इंटू 4, इधर मल्टीप्लाई देन इधर डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, आर आ गया, ये 0 कैंसिल, 425 100, तो क्या आ गया 25/4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 डिवाइडेड बाई 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द principal that shall earn interest of rupees 60 at 6% per annum इन 5 ईयर। ये आपने खुद करना है, क्या बोल रहे हैं प्रिंसिपल निकालना है, डेट शैल अर्न इंटरेस्ट जो है इतना है, और रेट इंटरेस्ट इतना है, और 5 ईयर के लिए तो आपने क्या निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और आपने करना है, बोला इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में रुपीज 4000 जो है विल अमाउंट टू रुपीज 4480 एट 6% पर एनम। ठीक है, ये भी आपने खुद करना, होमवर्क आपके लिए। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।